तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था व्हाट आर द बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव लिसनिंग। इफ़ेक्टिव लिसनिंग को करने में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रुकावट डालती हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार हम लोगों को कल के टॉपिक की रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आज का टॉपिक उसी के साथ इंटरलिंक्ड है। हमें पता होना चाहिए कौन कौन से बैरियर थे, और पिछली वीडियो में जाके देखने से अच्छा हम लोग इसी वीडियो में उनको थोड़ा सा इंटरलिंक कर लें। पहला था हमारा जो बैरियर था वो था इनकन्वीनियंट एनवायरनमेंट। जब हम लोग ऐसा माहौल नहीं दे पाता स्पीकर जिसमें इफ़ेक्टिव लिसनिंग जो है वो इजीली हो पाए। दूसरा था हमारा फ्लॉड सिंबल्स। जब बॉडी लैंग्वेज और कहे गए शब्दों में फ़र्क हो। तीसरा था पोजेस्ड एंड प्रेजुडाइज्ड माइंड, यानी कि जब मैं पहले से ही कोई धारणा अपने मन के बना के चला जाऊं, उसे मैं कहूँगा पोजेस्ड एंड प्रेजुडाइज्ड माइंड। तीसरा था इम्पेशंस ऑफ लिसनर, चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखने की इच्छा और चीज़ों को आसानी से ना समझना। अगला है प्री ऑक्यूपेशंस। जब मैं पहले से ही अपने माइंड में कोई सोच बना लूं, या जब मैं पहले से ही किसी और काम करने में इन्वॉल्व हूँ। प्री ऑक्यूपाइड, पहले से ही जो मेरा माइंड है वो किसी और काम करने में प्री ऑक्यूपाइड हो। आगे था टू हैवी मैसेज, किसी चीज़ को ज़्यादा लंबा खींच लेना स्पीकर के द्वारा। एसेंटेड टॉक, जब स्पीकर जो है वो नॉर्मल लैंग्वेज की बजाय किसी लैंग्वेज को अपने स्टाइल को डिस्प्ले करने के लिए, अपनी नॉलेज को अपनी डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करे। उसके बाद है क्लोज माइंडेड अप्रोच, जब मैं या जो लिसनर है वो ये सोच ले कि वो अब काम नहीं करेगा, वो अब सुनना नहीं चाहता। और तीसरी थी हमारी नाइन्थ थी हमारी ईगो, जब सुपीरियर होने के बाद मैं ये सोच लूँ कि जब मैं सुपीरियर होने के बाद मैं ये सोच लूँ कि मैं अपने जूनियर की बात नहीं सुनूंगा, उसे मैं ये मानूंगा कि वो भी एक प्रॉब्लम है इफ़ेक्टिव लिसनिंग के लिए। अगली चीज़ है फिज़िकल प्रॉब्लम। इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता जब कोई बंदा बाय बर्थ ही उसे ऊंचा सुनाई देता हो या ना सुनाई देता हो। तो आज हम लोग करेंगे कि इसको इम्प्रूव कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ है कंसंट्रेशन। हम लोगों को कंसंट्रेशन का लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा। किसे? लिसनर की जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लिसनर की जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द स्पीकर। लिसनर इस तरीके से स्पीकर की बात को समझे कि लिसनर इस तरीके से स्पीकर की बात को समझने की कोशिश करे कि स्पीकर जितने ड्यूरेशन ऑफ टाइम 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट उस चीज़ को बोलता रहे, जो लिसनर है उस चीज़ को उतने टाइम तक एकदम आराम से केवल उसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन करके सुनता रहे। तो इन शॉर्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि लेवल ऑफ कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोगों को बड़े डिफरेंट तरीके अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, लेवल ऑफ कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए हमें बहुत सारे डिफरेंट तरीके अपनाने पड़ेंगे। पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लेवल ऑफ कंसंट्रेशन के लिए हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें यूज़ में लानी पड़ती हैं। मेडिटेशन, रोज़ अपने आप को एक शेड्यूल में, शेड्यूल होता है एग्जैक्ट वर्ड, शेड्यूल में बांधने की कोशिश करना कि मैं इतने टाइम तक इस चीज़ को पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। नो डाउट ये नहीं है कि मैं आज कंसंट्रेशन को कहूँ कि इम्प्रूव हो जाए और वो कल हो जाएगी। इट विल टेक सम टाइम।
है, विद प्रैक्टिस ये चीज़ जो है वो परफेक्ट हो पाएगी। इसीलिए जो पहला पॉइंट है जिससे हम लोग इफेक्टिव लिसनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं वो है कॉन्सेंट्रेशन। इन दिस लिसनिंग प्रोसेस द कॉन्टैक्ट ऑफ स्पीकर एंड लिसनर इज़ नॉट परमानेंट, क्योंकि स्पीकर और लिसनर के बीच जो कॉन्टैक्ट है वो परमानेंट नहीं है। मैं आपके पास 40 मिनट हूँ, 40 मिनट के बाद दूसरा टीचर आ जाएगा, तो मैं किस तरीके से, जो लिसनर है वो किस तरीके से सुने कि उसको कॉन्टैक्ट ना होने के बाद भी वो चीज़ें अंडरस्टूड रहे, वो तभी होगा जब आप इफेक्टिव लिसनिंग कर रहे होंगे। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीकर द लिसनिंग शुड प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इट इज़ थ्रू concentration, not only that listener may have contact with the speaker and the spoken word। कहता ये concentration के ज़रिए ही है, ये concentration के ज़रिए ही है कि जो स्पीकर है वो जो लिसनर है वो स्पीकर के कहे गए शब्दों के साथ अपना कांटेक्ट जो है मेंटेन करके रख सकता है। और अगर मेरी कंसंट्रेशन डेवलप करने में मैं कामयाब हो जाता हूँ तो जो चीज़ स्पीकर कह रहा है मैं बहुत इजीली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लूँगा। सेकंड पॉइंट है रिस्पॉन्सिव लिसनिंग, जो बहुत कमी है आज के टाइम पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको चीज़ें पता भी होती हैं बट फिर भी रिस्पॉन्स नहीं देते। जब आप लोग लिसन करते हो, व्हेन एवर द स्पीकर आस्क यू एनी क्वेश्चन, जब भी स्पीकर आपसे किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे आप उसका रिस्पॉन्स ज़रूर दें। क्यों? रिस्पॉन्स देने का बेनिफिट ये होगा कि जो भी आपने लिसन किया है आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने जो लिसन करके अंडरस्टैंड किया वो सही था या गलत था। अगर लिसनिंग आपका जो चीज़ है वो सही हो जाएगी तो इट मीन्स आपने जो भी प्रोसेस की है इफ़ेक्टिव लिसनिंग की वो सही थी। अगर नहीं थी, कहीं ना कहीं लैप्स था जिसे आप अगली टर्म में उसे इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है वो आप टीचर से या स्पीकर से दोबारा कंसल्ट करके क्लियर कर सकते हो। इन केस ऑफ नॉन ह्यूमन स्पीकर लाइक वीडियो टेप रिस्पॉन्स नॉट पॉसिबल, बट जहाँ पे हम लोग ऑडियो विजुअल एड्स हैं, जहाँ पे केवल वन वे कम्युनिकेशन, वैसे कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन, आपको पहले दिन से कहा जाता रहा है। अगर हम लोग जहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होगी जैसे टीवी है, रेडियो है, वहाँ पे तो हम लोग रिस्पॉन्सिव लिसनिंग नहीं कर सकते। बट जहाँ पे ह्यूमन है, जहाँ पे स्पीकर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे दो ह्यूमन के बीच में, जैसे वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग या और ऐसी चीज़ें हैं, द लिसनर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, दैन लिसनिंग विल बिकम मोर एफिशिएंट। रिस्पॉन्सिव लिसनिंग कैन रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग। और रिस्पॉन्सिव लिसनिंग का एक और भी बेनिफिट है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि जो लिसनर है वो ये समझ जाएगा, कि जो भी उनको समझाया जा रहा है, जो भी लिसनर समझ आएगा, जो भी उसको समझाया जा रहा है वो क्लियर है या नहीं। क्योंकि उसने जैसे ही रिस्पॉन्स दिया कि पता है कि ये सही है या नहीं है, तो उससे पता चल गया भी यहाँ पे मेरी गलती थी, अब मिसअंडरस्टैंडिंग के कोई चांस नहीं रहेंगे। अगला है प्लेसमेंट ऑफ स्पीकर इन द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। स्पीकर को ऐसा माहौल दे लिसनर कि जो स्पीकर है वो कन्वीनियंट महसूस करे, और वो कोशिश करे वो 101% दे। वो कैसे? क्लास में या कॉन्फ्रेंस रूम में साइलेंट रह के अपने चेहरे को या अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करके कि आप यू आर रियली इंटरेस्टेड इन लिसनिंग, और टाइम टू टाइम जब भी स्पीकर फीडबैक मांगे आप लोग फीडबैक प्रोवाइड करो। ऐसे टाइम पे स्पीकर आपके ऊपर 101% एफर्ट्स करने के लिए तैयार होगा। द लिसनिंग बिकम वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन द लिसनर बिगिन रिलेट स्पोकन वर्ड्स टू द कॉन्टेक्स्ट। जब लिसनर जो है वो स्पोकन शब्दों को, आप लोग जो है स्पोकन शब्दों को अपनी डे टू डे लाइफ के साथ जोड़ के देखना शुरू कर दोगे, लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। लिसनिंग इज डन विद द पर्पस। लिसनिंग इन द बिजनेस हैज